नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भरत तिवारी के परिजनों की मुलाकात के कुछ ही घंटों के बाद सरकार ने जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीओ साकेत कुमार को उनके पद से हटा दिया है। वहीं तत्कालीन एसडीपीओ जो राजेश शर्मा हैं, उनको भी वर्तमान पोस्टिंग से हटाकर पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में भेज दिया गया है। इस कार्रवाई को मामले में अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फैसला माना जा रहा है। दरअसल शुक्रवार को भरत तिवारी की मां आशा देवी समेत परिवार के अन्य सदस्य पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान परिजनों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और न्याय की मांग की। दरअसल मुख्यमंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ मामले में जांच कराएगी और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई कराएगी। तो इसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कुछ ही समय बाद एक तरीके से आप समझ लीजिए कि सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया। आदेश में जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीओ साकेत कुमार को उनके पद से हटा दिया गया। आदेश में उन्हें अगले निर्देश तक सामान्य प्रशासन विभाग पटना में योगदान देने को कहा गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के तहत तत्कालीन एसडीपीओ राजेश शर्मा को भी उनकी वर्तमान पोस्टिंग से हटाकर पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है, जहां वे अगले आदेश तक पदस्थापना की प्रतीक्षा करेंगे। यानी कि एक तरीके से इसे संटिंग पोस्ट कहते हैं। गौरतलब है कि भरत तिवारी का नाम उस समय चर्चा में आया था जब वे बिलौटी गांव में बाढ़ पीड़ितों के जुड़े मुद्दे को लगातार उठा रहे थे। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन की कथित लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाने के कारण ही उन्हें प्रताड़ित किया गया। परिवार का यह भी दावा है कि एक बार एसडीओ कार्यालय में भरत तिवारी के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट भी की गई थी, जिसके बाद प्रशासन और उनके बीच विवाद लगातार बढ़ता गया था। बाद में एसडीओ ने भरत तिवारी के जो छोटे भाई हैं चंदन तिवारी के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कराया था। हालांकि प्रशासन का पक्ष अलग रहा। प्रशासन का कहना था कि भरत तिवारी सोशल मीडिया पर अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक और कथित रूप से धमकी भरे पोस्ट कर रहे थे। इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई। अब बताया यह जा रहा है कि 17 जून को पुलिस भरत तिवारी को गिरफ्तार करने तो पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इसे मुठभेड़ बताया, जबकि परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में शाहपुर थाने में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें तत्कालीन एसडीपीओ राजेश शर्मा का भी नाम शामिल है। तो ये कह सकते हैं कि शुरू से ही इन अधिकारियों को इस पूरे मामले में दोषी माना जा रहा था। अब राजनीतिक और प्रशासनिक जो विशेषज्ञ हैं उनका भी मानना है कि मुख्यमंत्री से परिजनों की मुलाकात के तुरंत बाद 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर हुई कार्रवाई सरकार की गंभीरता को दर्शाती है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि केवल अधिकारियों को हटाना ही अंतिम समाधान नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच और न्यायिक प्रक्रिया तय कर की जानी चाहिए कि घटना के लिए कौन जिम्मेदार था और आगे किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। फिलहाल भरत तिवारी का परिवार निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग तो कर ही रहा है, वहीं इस मांग पर वो कायम भी है। अब सरकार का ये भी कहना है कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जा रही है और आगे भी जो है वो कराई जाएगी और किसी भी अधिकारी या पुलिसकर्मी की अगर दोष सामने आते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अब पूरे मामले पर राज्य भर की नज़रें तो बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इन अधिकारियों को जो अल्टीमेटम दिया गया था 3 दिनों का नोटिस का, उसमें भी इन लोगों ने सही जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं इनके ऊपर गाज गिरी है। क्योंकि शुरू से ही माना जा रहा था कि पहले मर्तबा ही जो ये लोग हैं इन लोगों को दोषी माना गया है और उसके बाद इन लोगों से जवाब मांगा गया था। जवाब इन लोगों ने सही नहीं दिया और उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई होनी तय थी। इसी बीच मुख्यमंत्री से परिजनों की मुलाकात के बाद आनन फानन में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि ये जो दोषी अधिकारी हैं इनका इस पूरे मामले में बचना मुश्किल है। आगे इस पूरे मामले में हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट्स आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।